जय जय श्री राधे। व्रज की उस पावन भूमि पर जहाँ हर कण में प्रेम की धारा बहती है, वहीं एक ऐसी लीला प्रकट हुई जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। ये कथा है उस क्षण की जब हमारी श्री प्रिया जी के हृदय में प्रथम बार श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का दिव्य उदय हुआ। एक ऐसा प्रेम जो न किसी कारण से बंधा है, न किसी सीमा में सिमटा है। जब पहली बार श्री राधा जी ने अपने प्रियतम के नाम को सुना तो उनके भीतर कुछ बदल गया। मन अशांत हुआ, हृदय धड़क उठा और चेतना श्री कृष्ण में विलीन होने लगी। यही था प्रेमोन्माद का प्रथम स्पर्श। जब तक तुम्हारा अंतःकरण पिघलेगा नहीं, तब तक आह्लादनी का प्राकट्य कैसे होगा। याद रहे, अंतःकरण जितना कठोर होगा, आप प्रेम से उतने दूर हो, बहुत दूर। और प्रेम से दूर का मतलब भ्रम से दूर। भ्रम से दूर मतलब अपने आप से दूर। विचार करो हे व्रजनाभ, प्रेम ही सर्वस्व है। गंगा तभी है जब उसमें शीतलता, पवित्रता और मधुरता हो। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो गंगा नहीं है। अगर अमृत में माधुर्य नहीं है तो अमृत कैसे अमृत हो सकता है। ऐसे ही कृष्ण रूपी भ्रम में अगर राधा नहीं है तो वह कृष्ण भी अधूरा ही है। कहो, वह कृष्ण पूर्ण कृष्ण नहीं है। क्या भ्रम में आवश्यक नहीं कि आह्लाद हो? वही आह्लादनी शक्ति ही तो राधा के रूप में प्रकट है। इस बात को स्पष्ट समझो हे व्रजनाभ। प्रेम जब बढ़ता है तब एक उन्माद सा छा जाता है। नहीं, इस पथ में बुद्धि का प्रयोग निषेध है। बुद्धि को छोड़ दो पहले, फिर मेरी बात को समझोगे। महर्षि शांडिल्य आज प्रेम की और गहराई में उतार रहे थे। हाँ, प्रेम का पागलपन एक अलग आनंद प्रदान करता है। जो इस प्रेम के उन्माद में डूब गया वो मुक्त हो गया, उसे मिल गया मोक्ष। पर नहीं, प्रेमियों ने कब मांगी मुक्ति, प्रेमियों ने कब मांगा मोक्ष। अरे, इन्हें तो अब इस प्रेम के बंधन में ही इतना आनंद आ रहा है कि हजारों मुक्तियां न्योछावर हैं। इस प्रेम के बंधन में वो सहज देहातीत हो जाता है। वो प्रेमी बहुत उच्च कोटि का परम हंस हो जाता है। वो रोता है, उसके आंसू गिरते हैं प्रेम के, तो उन आंसुओं को अपने में पाकर पृथ्वी धन्य हो जाती है। जब अपने प्रियतम का नाम लेकर वो प्रेमी ऊंची सांस छोड़ता है तो उन पवित्र सांसों से दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। अरे व्रजनाभ, इतना ही नहीं, ऐसा प्रेमी जब गंगा स्नान को जाता है तो गंगा अपने को धन्य समझती है। तीर्थ सही में तीर्थ हो जाता है। वह गिरता है, वो उठता है, पर लड़खड़ाते हुए फिर अपने प्रियतम को पुकारने लगता है। तो उसके आनंद को नीरस तर्क वितर्क में पड़े लोग क्या जाने। हे व्रजनाभ, सुनो अब श्री कृष्ण के प्रेम ने जो आकर लिया श्री राधा के रूप में, उनका ये प्रथम प्रेमोन्माद था। महर्षि शांडिल्य आज स्वयं
प्रेम उन्मादी लग रहे हैं। बड़ी हो रही है श्री राधा रानी और उनकी सखियां भी। सखियों में ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी इत्यादि अष्ट सखियां हैं। कुंजों में विहार करना, कुंजों में फूल बीनना, मोर का नृत्य देखना, यही सब प्रिय है इन्हें। आज चलते चलते बरसाने से कुछ दूरी पर एक दिव्य वन में सखियों के साथ श्री जी पहुंची। आहा, कितना सुंदर वन है ये। नाच उठी वो कीर्ति कुमारी। देख ललिते, इस वन की शोभा को देख। नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं और देख इनमें भौरों का गुंजार कितना मधुर लग रहा है। और ये गुलाब, जूही, वेला, मालती, और उधर देख उछल पड़ी भानु की लली। वो देख रंग देवी, मोरों का झुंड यहीं आ रहा है। और उधर देख सुदेवी, वो रहे शुक, कितने सुंदर लग रहे हैं। और उधर वो मैना। आहा, बता ना इस वन का क्या नाम है। मुझे तो ये वन बहुत प्रिय लग रहा है। ललिते, तू ही बता। श्री राधा रानी को नाम जानना है इस वन का। तब ललिता सखी ने आगे बढ़कर बताया, इस वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। नाम लेने लगी श्री राधा रानी। सुना सा नाम लगता है, कितना प्यारा नाम है ना। ये कहते हुए नाच उठी। तभी राधे, देखो उधर यमुना के किनारे। रंग देवी सखी ने उस ओर दिखाना चाहा। क्या है? बड़े भोलेपन से श्री राधा रानी ने चौंक कर पूछा, अरे प्यारी, उधर देखो, यमुना में नील कमल के अनगिनत फूल हैं। हाँ, कितने सुंदर है ना ये फूल, कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये फूल। नील कमल। श्री राधा रानी ने दौड़कर एक कमल तोड़ लिया और इस नील कमल का रंग है ना, ऐसा ही रंग कृष्ण का भी है। ललिता सखी ने सहजता में बोल तो दिया, पर क्या कृष्ण? फिर बोल सखी, क्या कहा तूने? कृष्ण? आहा, कितना प्यारा नाम है कृष्ण। मैंने इस नाम को पहले भी कहीं सुना है। कितना सुंदर नाम है कृष्ण। पर ये क्या? इस नाम को सुनते ही श्री राधा रानी के नेत्र बरसने लगे। मुखमंडल में हास्य है और नेत्रों में आंसू। ये क्या हो गया? सखियां दौड़ी अपनी श्री किशोरी जी के पास, पर सखियों ने जब संभाला तब तक देर हो चुकी थी। ये प्रेमोन्माद श्री राधा का बढ़ चुका था। ललिते, मुझे क्या हो रहा है? देखना, मैं इस तरह क्यों उन्मादग्रस्त हो रही हूँ। इस कृष्ण नाम में ऐसा क्या है ललिते? अपनी गोद में संभाल ले श्री राधा को। जैसे जैसे वृंदावन से प्रसन्ना ले आई सखियां, पर महल में आते ही सामने खड़ी थी एक सखी, जिसका नाम था चित्रा। प्यारी, देखो मैंने एक चित्र बनाया है, बहुत ही सुंदर चित्र है, आपको दिखाने ही लाई हूँ। और हाँ, बड़ी ठसक से फिर छुपाया चित्र को चित्रा सखी ने। जिसका ये चित्र है ना, उसी के सामने बैठकर मैंने ये बनाया है।
वो मेरे सामने था और मैं उसे देख रही थी। श्री राधा रानी अपने पलंग पर लेट गई और चित्रा उनसे बोले जा रही थी। ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी ये सब वही थी। तुम धीरे बोलो चित्रा, देख नहीं रही हो लाडली कितनी थक गई है। ललिता इत्यादि सभी सखियों ने चित्रा को समझाना चाहा। हाँ हाँ, तुम ही चिपकी रहो लाडली से, मैं बस 5 मिनट के लिए क्या आ गई, कष्ट होने लगा है तुम्हें। चित्रा ने जब तेज आवाज में ये सब कहा तब सब चुप हो गई। फिर भोली श्री राधिका ने भी कह दिया, अच्छा बता क्या है, मुझे चित्र दिखाने आई है ना, चल दिखा। ऐसे नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। उस चित्र को फिर छुपा लिया चित्रा सखी ने। अच्छा बता क्या बात है। बैठ गई उधर श्री राधा रानी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करूं, उस नीलमणि के। चित्रा सखी बताने लगी, वो चोर है, वो माखन चुराता है, पर वो तो हृदय भी चुरा लेता है। आज सुबह ही आ गए थे हमारे यहाँ वृषभान बाबा और कहने लगे गोकुल जा रहा हूँ, चित्रा बेटी तुम चलो मेरे साथ, वहाँ नंद नंदन का चित्र बनाना है। मुझे विशेष रूप से कहा है ब्रजपति नंद ने, चलो शाम तक हम आ जाएंगे। मैं खुश हो गई। मैं उनकी शकट में बैठ गई और आंखें बंद कर चित्रा बोली, और क्या? श्री राधा ने पूछा। वो नंद का छोरा मेरे सामने बैठ गया। मुझे उसका चित्र बनाना था। कितना सुंदर है, आहा। अच्छा अच्छा, अब चित्र तो दिखा। श्री राधा सोएंगी। ललिता ने फिर समझाकर कहा, अच्छा देखो, ये मैंने बनाया है उस नंद के छोरे का चित्र। मटकती हुई बोली चित्रा और श्री राधा के सामने रख दिया चित्र। इसे तो मैं जानती हूँ। ओह कितना सुंदर है ये, मेरा हृदय खिंच रहा है। ये तो श्री राधा फिर उन्माद से भर गई। नेत्रों से अश्रु फिर बहने लगे। ये मेरे हृदय को चीर रहा है। मेरे हृदय में ये अपनी जगह बना रहा है। कौन है ये? श्री राधा चित्कार कर उठी, अपने आप को संभालो हे राधे, अपने आप को संभालो। विशाखा सखी आगे आई, संभालो अपने आप को। कुछ देर के लिए शांत हुई श्री राधा, पर विशाखा, मैं तो आर्य कन्या हूं ना, मुझे तो एक ही के प्रति प्रेम होना चाहिए ना, तभी तो मैं। पर ये राधा तो बिगड़ रही है। देखो, कृष्ण नाम सुना तो मैं पागली सी हो गई, और फिर इस दूसरे का चित्र देखा तो मैं फिर उन्मादी सी हो उठी। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। मैं तो पतिव्रता कीर्ति रानी की पुत्री हूं ना। फिर ऐसे मेरा मन दो दो पुरुषों में कैसा चला गया। धिक्कार है मुझे, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं, चित्रा सखी समझ गई, अन्य सखियां भी समझ गई कि कृष्ण नाम से प्रेम हुआ है राधा को। फिर इस चित्र के नंद नंदन से भी प्रेम हो गया, जिसे गलत मान रही है श्री राधा रानी। ताली बजाकर हंसी सब सखियां। आप गलत कैसे हो सकती हो? आप गलत हो ही नहीं। अरे
मेरी प्यारी भोरी राधे, जिनका चित्र आपने देखा है, यही तो कृष्ण है। इन्हीं का नाम कृष्ण है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आप दो अलग अलग व्यक्तियों से प्रेम कर बैठी हैं। कृष्ण इन्हीं का नाम है। इतना सुनते ही चित्रा के हाथों से उस चित्र को लेकर श्री राधा ने अपने हृदय से लगा लिया और आनंदित हो उठी। हे व्रजनाभ, प्रेम की गति टेढ़ी है, इसे तुम सीधी चाल नहीं चला सकते। ये है ही प्रेम। ओह, अभी मिलन नहीं हुआ है, अभी श्री राधा रानी ने देखा नहीं है कृष्ण को, पर नाम सुनते ही, चित्र में देखते ही प्रेम उछलने लगा। आह्लाद यानी आनंद की हद। सुनो सुनो व्रजनाभ, एक बात और सुनो। महर्षि शांडिल्य बोले, प्रेमी रोते हैं, पछाड़ खाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि ये बेचारे हैं, इन्हें कष्ट हो रहा है। नहीं, ये तो आनंद की हद में जी रहे हैं। अरे, बेचारे तो वो हैं जिन्हें प्रेम की एक छींट भी अभी तक नहीं पड़ी। प्यारी ही को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। तो भक्तों, ये था श्री राधा जी के प्रथम प्रेमोन्माद का दिव्य प्रसंग। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम तर्क से नहीं, हृदय से होता है। और जब वह प्रेम श्री कृष्ण से जुड़ जाए तो वह आत्मा को भी अपने साथ बहा ले जाता है। अगर ये प्रसंग आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।